जिंदाबाद। लेकिन मोदी जिंदाबाद। एक मिनट, ये काम ओनली योगी सरकार ही कर सकती थी और योगी ने करके दिखा दिया। अगर कोई ढाया तो योगी की वजह से ही हुआ है। योगी बाबा ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कि जो ऐसा करेगा वो इस तरह से ढा दिया जाएगा। इससे बड़ा एग्जाम्पल और योगी के ही दायरे में हो सकता था, और योगी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। योगी बाबा जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इतना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ के लोकल लोग मौजूद हैं, नोएडा के लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे इस टावर के डिमोलिशन पे? ये काम ओनली योगी सरकार ही कर सकती थी और योगी ने करके दिखा दिया। भ्रष्टाचारियों को उत्तर प्रदेश के अंदर टिकने नहीं दिया जाएगा। यूपी में जगह ही नहीं है। लास्ट मोमेंट में भाई ये सुपर टेक का इतना बड़ा कंपनी का जो कि इंडियन है, ये ढाना कोई मुश्किल मतलब सिंपल नहीं था। अगर कोई ढाया तो योगी की वजह से ही हुआ है। और ये सिर्फ बोलता रहा हूँ कि सिर्फ मतलब पूरा इंडिया के नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में एग्जांपल सेट होता है। छोटा छोटा गांव में भी जो जमीन हथियाते हैं ना कहीं उन पे भी एक छोटा सा इम्पैक्ट पड़ा है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। काफी पहले हो चुकी थी शुरुआत, तो यूपी में काफी पहले हो चुकी थी इन पे, लेकिन योगी बाबा ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कि जो ऐसा करेगा वो इस तरह से ढा दिया जाएगा। ठीक है, 32 मंजिला हो गिरा दिया जाएगा। अब मैं एक छोटी सी बस रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि इसको गिरा दिया गया है, बस ये छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी कहीं भी बनी हुई हैं उन सबको जल्द से जल्द गिराया जाए और आम इंसान को इंसाफ मिले। मतलब एक एग्जाम्पल ये भी दिया है उन्होंने कि चाहे छोटा हो या 32 मंजिला हो, ये 32 मंजिला इमारत थी और इसको भी ना मतलब 14 सेकंड के अंदर में जमींदोज कर दिया गया। इससे बड़ा एग्जाम्पल और योगी के ही दायरे में हो सकता था, और योगी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। जब सब लोग पूरे इंडिया के लोग अभी कह रहे हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, और उत्तर प्रदेश के लोग बोल रहे हैं कि योगी है तो हर चीज़ मुमकिन है, वही हो रहा है यहाँ पे। बहुत गवर्नमेंट आप योगी जी हैं तो मुमकिन है, बिल्कुल योगी जी हैं तो मुमकिन है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, क्योंकि जो यहाँ के जो नॉर्मल जो पीपल्स यहाँ पे रहते थे, ये अपना जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट पे लेके गए थे। इट विल टेक अ टाइम, बहुत सारा टाइम लगा। उसके बाद वहाँ से लास्ट डिसीजन आया कि हाँ विद इन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, पर क्योंकि इसके 9 मीटर के दूरी में एक और फ्लैट आता है, उसको वो ज़्यादा सेफ्टी बरतने के लिए एक अफ्रीकन कंपनी का इन्होंने हेल्प लिया, पर वो कहीं ना कहीं इंडियन अफ्रीकन दोनों कंपनी मिलकर इसको वो किया है। तो गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, सुप्रीम कोर्ट भी रिस्पॉन्सिबल है, बहुत रिस्पॉन्सिबल। आप ये नहीं बोल सकते कि एक रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, बट योगी जी हैं तो ये कहीं ना कहीं चांसेस ज्यादा बढ़ा और बिल्कुल बना, उनके वजह से ही शायद हुआ है। ये एग्जैक्ट बैक सपोर्ट नहीं, फ्रंट सपोर्ट है सर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुपर टेक कोई छोटा मोटा ये कोई बिल्डिंग नहीं गिराई है ना, एक तरह से करप्शन गिराया गया है। करप्शन को इस बिल्डिंग के साथ साथ ना उन करप्ट अधिकारियों के ऊपर भी कड़ा एक्शन होना चाहिए था। ये जरूर था कि इससे पहले भी सरकारें यहाँ पे थी, लेकिन ना ये इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा था, कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा था। बट योगी जी की गवर्नमेंट थी जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और इन्होंने उसको पूरा परिपूर्ण किया, उसको दिखा भी दिया कि हाँ अगर एक्शन होना है तो योगी जी के रहते ही होना है, और वो करके दिखाया इन्होंने। एक तरह से जो भी करप्शन इसके बाद से करप्ट अधिकारी भी होगा ना, उसके दिमाग में एक बार ये जहन में जरूर जाएगा कि अगर कितनी भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना लें हम, लेकिन अगर वो करप्शन के दायरे में होगा तो उसको गिरा दिया जाएगा। और योगी गवर्नमेंट में वो होना था और वो भी गया है, इससे सारे लोग खुश भी हैं। जो भी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ऑफिसर ग्रेड के जो भी हैं और जिन्होंने इसको पास किया था या इन्होंने यहाँ पे किसी भी चीज़ को लेके इन्होंने जो राइट में ऑप्शन दिया है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये उस चीज़ को लेके आज इतने सालों में जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इससे पहले की सरकार भी रही। देखिए, हम किसी सरकार पे कुछ नहीं बोल रहे, बट हम इतना बता रहे हैं कि हम किस सरकार से संतुष्ट हैं। जो हम जिस सरकार से संतुष्ट है ना, वो आदित्यनाथ योगी बीजेपी सरकार जो है, हम उससे संतुष्ट हैं। बिल्कुल देखिए इतना है। इसके बारे में जो भी बोला गया, कुछ ही बोला गया, मैं बोलूं चाहे कोई भी बोले, इस हिंदुस्तान में कोई भी नागरिक इस बात पे कमेंट कर सकता है, बट मैं एक ही बात बोलूंगा, कितना भी हमारे साथ गलत हुआ है, कुछ भी हुआ है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के नागरिकों के साथ कुछ भी हुआ है, चाहे इस चीज़ को लेके देखिए, चाहे किसी चीज़ को लेके देखिए, बट यहाँ पे जो सरकार ने करा है, जो सरकार ने ऑब्जेक्शन उठाया है, और सरकार के ऑब्जेक्शन उठाने के बाद भी कोई कदम उठाए, उस कदम को उठाने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट
ने हमारे लिए या इस उत्तर प्रदेश के लिए या कहीं के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट कहीं के लिए भी जो जजमेंट देती है वो बिल्कुल राइट देती है। उसके जजमेंट पे कोई भी सवाल नहीं उठा सकता, कोई भी नहीं, चाहे इस देश का कोई भी नागरिक हो, क्योंकि ये जो किया गया है ना, इससे इस आसपास के जो भी हैं, जो बिल्डर्स हैं, जो भी हैं, दूर दूर के हैं बिल्डर्स, इनको एक सीख मिलेगी कि आप किसी अनधिकृत, आप किसी भी जमीन पे आप जो है लीगल अगर आप पे है तो आप लीगली जो है उस चीज़ को आप बना सकते हैं, बट इलीगल में आपका यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है। आप क्या कहेंगे आज जिस तरह से 9 सेकंड के अंदर यहाँ पर सुपरटेक के 2 बड़े टावर जो है उनको गिरा दिया गया क्योंकि उनमें नियमों की अनदेखी हुई थी, गैर कानूनी तरीके से बनाए गए थे? देखिए, पहली बात तो देश के अंदर पहला एक बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है जो अभी तक इंडिया के अंदर पहला एक सक्सेस एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिला, और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जो उसको अमल किया गया है। और नंबर 2 कि जो हमारे अथॉरिटी के द्वारा अप्रूवल यहाँ पे दिए गए, उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई उतना ही जरूरी है जिस तरह से ये एग्जाम्पल सेट किया होगा। ये सभी के लिए एक एग्जाम्पल है जो आने वाले टाइम में ये एक सबक का काम करेगा। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आज जो चाक चौबंद किए गए थे, इतने इंतजामात, आज से पहले शायद ही ऐसा जो है नज़ारा देखने को मिला हो, वो भी ट्विन टावर की डिमोलिशन के लिए। एक तरह से मेला यहाँ पर लगा हुआ था, यहाँ पर सीनियर अधिकारी पहुँचे हुए थे, यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ पहुँची हुई थी फायर ब्रिगेड की, ताकि बाद में अगर कोई पॉल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए एंटी स्मॉग मशीनें पहुँचेगी। तो ये तैयारी को लेकर आप क्या कहेंगे कि इतनी तैयारी यहाँ पर की गई? बिल्कुल, ये बिल्कुल सारी सुरक्षा और सारे इंतजाम बिल्कुल दुरुस्त तरीके से किए गए थे, और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, और ये किसी भी तरह की कोई भी मीडिया के द्वारा हो या आपके प्रशासन के द्वारा हो, सारी कवरेज करके पब्लिक को अवेयर किया गया था, और उस सर्टेन एरिया के अंदर चारों तरफ से बैरिकेड करके उसको पूरा एकदम बैरिकेड करके रखा गया था, और एयर फ्लाइट तक जोन, नो एयर फ्लाइट जोन घोषित किया गया था। उसके बाद हाईवे को जाम किया गया था। यहाँ पे सारे सोसाइटी के सभी लोग रेजिडेंट्स जो यहाँ पे रह रहे हैं उन सबको बिल्कुल खाली करा दिया गया था, ताकि सुरक्षा का कोई भी किसी तरह का कोई लूज फॉल्ट ना रहे। और ये जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज हुई है इंडिया के अंदर, ये पहला एग्जाम्पल है जो एक सक्सेसफुली ऑपरेशन हुआ है, और ये बिल्कुल आप देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज होना और बराबर के टावरों को किसी तरह की क्षति ना पहुँचना, इसके बाद हमारी सारी एजेंसियाँ उन स्ट्रक्चर के जो बराबर के टावर्स हैं उनके लिए उसकी पूरी इवैल्यूएशन हो रहा है, और अभी 5 बजे के बाद में उन रेजिडेंट्स को उनमें रहने के लिए अथॉरिटी का अप्रूवल दिया जाएगा कि भाई आप इसमें रहिए, और तमाम प्रिकॉशन अथॉरिटी के द्वारा लिए जा रहे हैं। हम इंसान हैं, सब कुछ समझते हैं, हमारे पास सद्बुद्धि है, आँख है, नाक है, सब है ना। लेकिन ये अब हुआ, हमने सवाल ये है कि अभी तो हमने देखा ना गाजियाबाद में बहुत बड़ी बस्ती थी, बुलडोजर आया तोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। आप अवैध कैसे रह सकते हैं? अगर मेरी प्रॉपर्टी है आप उस पर कब्जा कैसे कर सकते हैं? लेकिन कब्जा क्यों हुआ वो भी तो मैं तो लगता है बात बेसिक वही ना। एक मिनट से सुन लीजिए, मेरा कहना मतलब मैं किसी का गैस नहीं हूँ। अगर आज कोई आदमी ड्यूटी ऑफिसर है, उसकी जो अगर उसके एरिया में होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है, वो उनसे कोई एहसान नहीं किया। आज सरकारें हमने चुन के उनको भेजा, कार्य करिए, अच्छा कार्य करें। लेकिन अब आज किस पर कार्रवाई होगी? जो बिल्डिंग बनी थी, करोड़ों का नुकसान हुआ, जिन लोगों ने इसमें निवेश किया था, जो पैसा लगाया, उनका क्या? आज जो गाजियाबाद में बहुत बड़ी बस्ती थी, लोकल नेता में जो सच बता रहा हूँ, सच सुनने की ताकत क्षमता लोगों में नहीं है। नहीं, इसके बारे में अभी आप बताइए। आज जो ट्विन टावर तोड़ा गया, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इतिहास रचा गया है, पहली बार भारत के अंदर ऐसा हुआ। मैंने देखा है, बिल्कुल अच्छी बात है। और बल्कि ये आज रास्ता खुला है कि आने वाले वक्त में अगर कोई ऊंची बिल्डिंग भी बनाता है तो उसको भी ध्वस्त किया जा सकता है। ये बिल्कुल बनाएगा कि कोई भी भ्रष्टाचार में अगर कोई बनाता तो उसके लिए बहुत बड़ा तमाचा है ये। बस ऐतिहासिक पलटा बिल्कुल लोगों में बोलना है। लेकिन मैं आप सवाल से हम भटकना मतलब ये कि जिन लोगों के देख रेख में बिल्डिंग बनी है, जो ऐसा होता है उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना सर। जो नेता जो पहले क्यों नहीं कार्रवाई हुई? अरे इससे पहले क्यों नहीं करवाई? हम वर्तमान में भविष्य की बात करते हैं। जिन्होंने गलती करी उन्होंने भुगती है। आज अगर अन्य पार्टियां हैं वो भुगत रही है, आज देश में उनका अस्तित्व नहीं बच रहा है। लेकिन बहुत खुश हूँ
लेकिन मैं अभी ये कहा है कि जो आज जो काम हुआ है, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाते हैं, आने वाले वक्त में उनको ढाया जा सकता है। ये एग्जाम्पल है कि आज करके दिखा दिया सरकार ने कि इतनी बड़ी बिल्डिंग ढा के कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई इतना क्राइसिस नहीं हुई, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। तो आने वाले वक्त में भी ऐसी बिल्डिंग जो अवैध बनाएगा उसका निर्माण गिराया जा सकता है और गिराया जाना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों की देख रेख में ये काम होता है, सरकार को ऐसी कमेटी बनानी चाहिए कि जिनकी देख रेख में ये काम होता है उनको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिनकी देख रेख में इतना बड़ा कार्य हुआ। सरकार ने आज कार्य किया, बहुत अच्छी बात है, हम उसका अभिनंदन करते हैं। बट फिर वही कहूँगा, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके रहते ये देखिए यहाँ पर लोगों की तरफ से यही बात की जा रही है कि जो साथ में इतने बगल में टावर मौजूद थे, रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर 7,000 लोग रहते हैं, इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ वहाँ पर थी, उनको टस से मस नहीं वो वहाँ पर हुई। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है पहली बार भारत के अंदर हुआ है, उसको लेकर यहाँ के जो नोएडा के जो लोकल लोग हैं वो खुश हैं कि पहली बार उन्होंने ऐसा साथ में नज़ारा देखा। और साथ में प्रशासन की भी यहाँ पर जो है लोग उनको भी धन्यवाद कर रहे हैं कि जिस तरह से इंतजामात किए गए थे, काफ़ी बढ़िया इंतजामात यहाँ पर पहले से किए गए थे और जो सोसाइटी के लोग थे उनको भी रहने के लिए पहले से ही जो है इंतज़ाम कर दिए गए थे। कैमरा पर्सन विपिन के साथ अर्जुन खजूरिया, प्यारा हिंदुस्तान, नोएडा।